देखो, सामने वाले आंगन में गिरा है। मैं अभी जाकर ले जा, जल्दी जा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ बोलोगी भी? अभी था, अभी नहीं है। कोई उठा के ले गया शायद। कोई बात नहीं, तुम दूसरा लिख दो ना। क्या? दूसरी कविता? ये मुझसे नहीं होगा। अरे हो सकता है दूसरी कविता इससे भी अच्छी हो। और जो मिली प्याली लानी लिखो, प्याली प्याली लिखो। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ये तो मेरा गीत है। ऐसा कोई साथी हो, कौन गा रहा है? ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तपती किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए। तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो। ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीत वापस लाओ, लाओ। गीतों से मियां तानसेन कानों में शहद तो भरा जा सकता है, लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे? तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक ही रेट लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ। भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो, और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं? दिया। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं? बचा है। और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं? तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी। कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में। गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए। पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी है,
रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता। हे छम छम करता सावन बूंदों के बान चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बान चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ला 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 ला। एक हद होती है गाना गाने की। सुबह देखो, शाम को देखो, जब देखो गाना गाना। खूब वो माता रे, सुने दे। ओए रेंगना बंद करो। इतनी मुश्किल से कुड़ी बजाई थी सपने में, वो भी पका दी उल्लू दे पट्टे। जिस तरह ये दोनों लड़ते हैं, दोस्ती में ऐसी लड़ाई जरूरी होती है क्या? ये दोस्ती की लड़ाई नहीं है पगली, भूख की लड़ाई है। पता है एक दिन क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हारे शायरी के शौक को? भूख के कुएं में कूद कर उसने आत्महत्या कर ली है। और अब तो यह आलम है कि आकाश में चांद भी देखता हूँ ना, तो वो भी रोटी की शक्ल का नजर आता है मेरे को। भाई भूख की रस्सी तो मेरे गले में भी पड़ी है, लेकिन मैंने अपने संगीत को मरने नहीं दिया। मेरी जिंदगी सिर्फ दो खंभों पर खड़ी है, एक मेरा संगीत और दूसरी तुम्हारी दोस्ती। मैं भी तेरी दोस्ती के सहारे जिंदा हूँ दोस्त, वरना कब का राम नाम सत हो चुका होता। अरे छोड़ इन बातों को, पहले लिख। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। अरे मूड वूड छोड़ो और लिखो, चलो। ये लीजिए, नई कविता है। भूख भूख? अरे भाई मैंने तो तुम्हें गीत लिखने के लिए कहा था, ये क्या लिख दिया? भूख भूख भूख? हाँ लगी है, इसीलिए तो लिखा है। अरे यार लेकिन तुमने दोस्त लगता है आज की पेट पूजा का तो इंतजाम हो गया। आई कैसे भाई, क्या हुआ? अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलस्तान हो गई हूँ। चंदर, चाचा अच्छा हो ना? हाँ जी। चंदर, चाचा क्या हो रहा है? कुछ नहीं चाचा, देख रहा था मुर्गी असली है, देसी है या विलायती। अरे देसी है, देसी। हाँ बिल्कुल मोर की तरह मुलायम पंख है, बड़ी खूबसूरत है। क्यों नहीं होगी, कोमड़ी माजी है, माजी। एक अंडे के बदले में 2 चाय। अरे बड़ी मेरा अंडा किचड़ गया। मेरा तो हंसते हंसते पेट दुखने लगा है। ऐसा सीन तो कभी फिल्म में भी नहीं देखा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो हर रोज एक नया ड्रामा होता है। जल्दी आओ राधा, जल्दी आओ। क्या हुआ? नीचे देखो क्या हो रहा है। आती हूँ बाबा। क्या? क्या हो रहा है? एक औरत चूल्हे पे चावल उबाल रही है। जो हो रहा है वो कुछ नहीं, जो होने वाला है वही सब कुछ है। देखोगी तो हैरान हो जाओगी। वो देखो।
बहन जी जरा जल्दी दीजिए ना चावलों का पानी, कपड़ों पर लगाना है। आती हूँ भाई। रख दीजिए ना। आज भी तुम बर्तन नहीं लाए क्या? ओह, जी जल्दी जल्दी मैं भूल गया। जल्दी जल्दी ये पानी बाल्टी में डाल के बर्तन धो ना। आप जाइए ना, अभी देता हूँ। अरे इसमें भाजी बनाने के बाद जल्दी धो ना। जी इसमें क्या हो गया भाई? क्या हो गया? काट गया किधर है? कीड़ा काट गया हर जगह यहाँ, मैं देखूं? यहाँ भी। अरे दिखा तो सही। यहाँ भी। आई। जाइए बर्तन- आप पति बुला रहे, जाइए जाइए बर्तन डंडे की डंडे की। जल्दी शाबाश शाबाश जल्दी कर जल्दी कर। तू ग्लास में डाल, मैं आता हूँ। ला 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 आ ला 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 ला। जूते से मारो। वो कुछ आम बोलते, तुम लोग हमको जूते से मारो। हम तुमको रहने के वास्ते इतना जगह दिया। वो मंजिल में मंजिल, मुस्तफा मंजिल कमाटी पूरा। वो कुछ शहर में शहर बंबई, लेकिन तुम लोग काफिर लोग, दाऊस लोग, तुम लोग को न बंबई का इज्जत है न मुस्तफा मंजिल का कदर है। तुम लोग गधा का माफक ही नहीं नाता रहते हैं। वो देखो, वो ऐसा लगता है जैसा अस्पताल में मरीज लोग सोता है, उन्हीं तो ऐसा लगता है जैसा कब्रिस्तान में बगैर कब्र के मुर्दा लोग लेटा हुआ है। वो दाऊस का बच्चा लोग, ये सब तुम दोनों की बदौलत हुआ है, बेसुरा गाने की वजह से। वो दौलत दरवाजे तक आती लेकिन वापस जाती और मनुष्यत अंदर घुसती। मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि ऐसे मत गाया कर, कम से कम हमारी नहीं तो खान चाचा की इज्जत का तो ख्याल कर। अरे तू चुप कर, जहाँ देखो अपनी टंगड़ी अड़ा देता है। ये और तुम चुप क्यों नहीं करते? रात भर सोने भी नहीं देते, जब देखो गड़बड़ करते रहते हैं। हाँ? तुमको शर्म नहीं आती? औलाद खिंजीर, ये इतना डांट डांट कि तुम किसको बोलती? आपको नहीं काजाब ओनानू ओ वो उसको आम बोलेगी, तुम नहीं बोलेगी, समझी? हाँ। तुम सो जाओ। सो रहता है। तुम किधर रहती? जिधर हम सोता काजाब। सोचा तुम सोती किधर? अरे जिधर हम रहती। ओ ये अल्लाह, हम पागल हो जाएगी, कसम खुदा की हम पागल हो जाएगी। हम बोलती ये मुस्तफा मंजिल है, उसको इन लोगों ने फुटपाथ बना दी। ओ बरखुरदार लोग, ये करीम लाला का बात सुन जाओ। वो तुम लोग कुछ काम करो। वो कुछ हमको मालूम है तुम लोग कॉलेज में बीबी का डिग्री पास की। चाचा बीबी नहीं, बीए। बीए। उसी की डिग्री पर बैठकर तो मैं रियाज करता हूँ। चाचा आप मुझे कहीं कोई नौकरी दिलवा सकते हैं? वही कुछ हम तुमको नौकरी किधर से दिलाएगी? वो तुम हमारा कोली में रहती है, हमको किराया नहीं देती है। हम तुमको नौकरी पे लगाएगी, वो तो तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो हम बोलेगी तो माँ मरेगी, नहीं बोलेगी तो बाप कुत्ता खाएगी। हम क्या करेगी? अरे ज्यादा मत हंस, वरना दांत हाथ में आ जाएंगे। अरे चुप। चंदर, चंदर, क्या बात है? चंदर, जब भी मैं तुम्हें ये गंदी गाड़ियां धोते हुए देखता हूँ ना, तो तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल पर क्या गुजरती है। अपने दिल को समझाओ रवि। जो गंगा स्नान करना हो ना तो बनारस की गंदी गलियों से गुजरना ही पड़ता है। मैं भी अगर काम करना छोड़ दूंगा तो पेट कैसे भरेगा? तुम बड़े कलाकार कैसे बनोगे? मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम संगीत के आसमान पर सितारे की तरह चमको। तुम्हारी ख्वाहिश भी उसी सितारे की तरह है जो चमकने से पहले ही बुझ जाता है। अच्छा ये तो बताओ, तुम वहाँ गए थे कि नहीं? गया था। हाँ। म्यूजिक डायरेक्टर से मिला भी। हाँ। लेकिन उसने कहा कि आज कोरस में सभी गाने वाले मौजूद हैं, जिस दिन कोई नहीं आएगा वो मुझे बुला लेगा। हाँ? बस उसने तुम्हें गाने के लिए नहीं कहा? कहा था, मैंने गाया भी। सबको बहुत अच्छा लगा। कौन सा गाना? वो वाला अपना ला 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 ला। दोनों बाहर निकलो।
दोनों बदमाश अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और ये मुस्तफा मंजिल का मालिक करीम लाला बाहर खड़ी है। वो हम तुमको आखिरी वार्निंग देती है, अगले महीने का 5 तारीख तक अगर हमको तुम किराया नहीं देगी तो हम तुम्हारे बिस्तर, कपड़ा, बर्तन सब बाहर फेंक देगी। वो खोचा खिंजीर का औलाद, वो तुम सफेद सफेद दांत निकाल के क्यों हंसती? अरे लाला, तुम भी कमाल करता है। अरे उनके पास ना बोरिया है, ना बिस्तर है, ना हड़तल है, ना बर्तन है। तू टाकनार तो क्या टाकनार, बाहर क्या बेचेगा? उत्पादा को रखे, तुम बिल्कुल ठीक बोलती। नहीं दादा कोण के नाही, दादा पाट के। नचे आयला नावाचा सत्यानाश करतोय। वो तुम दोनों दरवाजा अंदर से नहीं खोलेगी तो कुछ करीम लाला तुम्हारे को बाहर से दरवाजा बंद कर देगी। वो बाहर का कड़ी भी बेच दिया। वो देखो करीम लाला कुत्ते का माफक भोगते ही और तुम्हारा रोजाना गाना सुनते हैं। एक बार तुम खुदा के लिए करीम लाला का भोगना सुन लो। हमको अगला महीना 5 तारीख तक किराया नहीं मिला तो या तो तुम रहेगी या फिर हम रहेगी। मुझे तो इन बेचारों पर बड़ा तरस आता है। वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऊपर से घर का मालिक आता है और वो गालियों की भौशार करता है। ओहो, तुम क्यों रोज उन लोगों के बारे में बोल बोल कर मुझे बोर? श्रीमती जी, बेहतर यही होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वरना यहाँ रहोगी तो चक्कर में पड़ जाओगी। आहिस्ते पकड़ो, तुम भी गिर जाओगे, छतरी भी गिर जाएगी। हुजूर हमार फिकर नहीं करो, हम गिर जा पर इस छतरी को नहीं गिरे दे। अरे पुजारी जी कहाँ है भाई? वो आ रहे पुजारी। नमस्ते। नमस्ते महाराज, नमस्कार। अरे पुजारी जी, मंदिर के अभिषेक में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, अभी तक आपका काम चल रहा है, कब पूरा होगा काम? हो जाएगा महाराज, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा, अभिषेक के मौके पर आपने शहनाई वहनाई का इंतजाम किया है ना? शनाई वाले से बात पक्की कर ली थी महाराज, मगर अब खबर आई है कि वो कहीं शादी पे बाहर चला गया है। फिर अब क्या होगा? बिना संगीत के मंदिर का उत्सव क्या होगा? अगला महीना 5 तारीख से पहले हमको किराया नहीं मिलेगी तो हम तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा बर्तन सब बाहर फेंक देगी। डैडी, मैं बताती हूँ, आप शहना की जगह गाने का प्रोग्राम रखिए। लेकिन उसके लिए भी तो कोई गाने वाला होना चाहिए, उसे ढूंढना पड़ेगा। शीला के घर के पास रवि नाम का एक नौजवान रहता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत ही अच्छा गाता है। हम उसे बुला सकते हैं। बुला तो सकते हैं बेटी, लेकिन पब्लिक प्रोग्राम करने के लिए गाने वाला बढ़िया होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उसके मुंह से आवाज निकले और लोग अपने अपने घर चले जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा डैडी। रवि की आवाज में ऐसा जादू है, लोग अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। मैं सुन चुकी हूँ रवि का गाना। बिटिया की बात मान लीजिए महाराज और बुला लीजिए उस गाने वाले को। नहीं पुजारी जी, गाने के लिए हम बिल्कुल नए आदमी को कैसे बुला सकते हैं? तुम मुझे नास्तिक कहते हो खन्ना, लेकिन मुझसे ज्यादा नास्तिक तो तुम। भगवान के मंदिर बनवाते फिरते हो, लेकिन उसके ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है तुम्हारा। ये क्यों नहीं समझते? शायद देवी की भी यही मर्जी हो। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो हार मान जाओ खन्ना, और फिर तुम्हारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। रोज शतरंज में हारते हो मुझसे। प्लीज डैडी, मान जाइए ना। ठीक है। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। भाइयों, बहनों, चाचो, चाचियों, किस्मत ने पहली बार इस घर का दरवाजा खटखटाया है। कहोगे कुछ नहीं? इस लिफाफे में है क्या? अलादीन का चराग, देखोगे तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। पहले देखें तो। ये देखो, देखो, 100 के 2 नोट, नए नोट, करारे करारे नोट। 100 के नोट है काय रे बाबा? है मुस्तफा मंदिर में आने से पहले बहुत बरस पहले देखा था। अरे जरा सुनने तो दे। खाली सुनना। मैं तो समझा था कि सरकार 100 के नोट बनाना भूल गई है। दिखा तो सही, दिखा दे। तूने किसी की जेब तो नहीं काटी? ओए, काटी भी है तो क्या हुआ? ऐसा कर, ये नोट तू मुझे दे दे और मेरी कोली में जाके छिप जा। अगर पुलिस आएगी ना तो मैं उनसे
कह दूंगा कि मंजिलों में मंजिल मुस्तफा, मंजिल शरीफों की मंजिल। ये चोरी का माल नहीं है, एक कलाकार का एडवांस है। रवि की सुनहरी आवाज की पूरी कीमत नहीं है, ये सिर्फ छोटी सी पेशगी है। यार लेकिन तू ये 100 का नोट कहाँ से लाया? अरे सरकारी डाक से। ये देखो, बाहर पोस्ट ऑफिस की मोहर भी है और अंदर एक चिट्ठी भी है। पढ़ना। प्रिय महान कलाकार रवि कुमार जी, आपके गायन की तारीफ करना सूरज को दिया दिखाना है। हमारे मंदिर में देवी का अभिषेक हो रहा है। इस मौके पर हम एक संगीत उत्सव कर रहे हैं। आप इसमें पधार कर अपनी संगीत वर्षा करेंगे तो हम बहुत आभारी होंगे। ये 200 रुपए जो लिफाफे में बंद है, ये सिर्फ पेश की हैं, आपकी पूरी फीस नहीं।